हाय फ्रेंड्स, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में पिछले क्लास में हमने देखा था आर्टिकल 4। आज हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव। सबसे पहले जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था तब जो राज्य थे वो दो भागों में बटे हुए थे। पहला था ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत में शासन होता था ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन की सरकार के अधीन था, और जो देसी रियासतें थी वो राजाओं के अधीन थी। जब 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तब दो नए देशों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। उस समय जो रियासतें थी उनके सामने ये रखा गया, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो, वो चाहे तो पाकिस्तान में, या वो चाहे तो स्वतंत्र रहे। उस समय भारत में 552 देसी रियासतें भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ठीक है, उनमें से जो 549 रियासतें थी उन्होंने भारत को स्वीकार कर लिया था ना, भारत में रहना स्वीकार कर लिया था। लेकिन 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर है ना, इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो जैसे कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, और जम्मू धर आयोग और जेवीपी समिति राज्यों का इस तरीके से पुनर्गठन किया गया, देसी रियासतों को भारत में शामिल किया गया। तब फिर भारत से ये मांग उठने लगी थी, स्पेशली दक्षिण भारतीय राज्यों से ये मांग उठने लगी थी कि राज्यों का निर्माण जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? राज्यों का निर्माण होना चाहिए भाषा के आधार पर। ठीक है, उनकी ये मांग थी। तो इसी संबंध में भारत सरकार ने जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया, और इसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो दिसंबर 1948 में पेश की, और इन्होंने कहा कि हमारे देश में जो राज्यों का निर्माण है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इन्होंने ऐसा कहा तब मांग जो थी वो और ज़्यादा जोर पकड़ने लगी थी, क्योंकि उनके बाद ऐसा कहने से असंतोष जो फैल गया था। ठीक है, फिर उनके बाद आता है दिसंबर 1948 में ही एक और समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू थे इनमें, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया को इस समिति में शामिल किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। जेवीपी समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो अप्रैल 1949 में पेश की, और इन्होंने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया कि राज्यों का जो निर्माण है, राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1953 में क्या हुआ? 1953 में पहले भाषा के आधार पर एक राज्य का निर्माण किया गया, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को काटकर। ठीक है, तेलुगु जो बोलने वाले लोग थे उस क्षेत्र को काटकर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण भी इसलिए किया गया था कि ये जो भाषा के लिए क्या वहाँ पे विरोध हुआ था। ठीक है, और इस विरोध में आंदोलन में एक कार्यकर्ता थे जिनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्री रामलू पोटी है ना, पोटी श्री रामलू, उनका क्या हुआ था? उनका निधन हो गया था 56 दिनों की भूख हड़ताल के आधार पर। तो फिर सरकार पर प्रेशर आ गया था और उन्होंने पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। धर आयोग एवं जेवीपी समिति है ना, धर आयोग जो है इसके अध्यक्ष थे एस के धर। कौन थे? एस के धर। और इस धर आयोग, क्योंकि ये अध्यक्ष थे इसलिए इसका नाम धर। इसकी नियुक्ति कब की गई थी? इसकी नियुक्ति की गई थी जून 1948 में, जून 1948 से दिसंबर 1948 में। और इसने भाषा के आधार पर राज्य के निर्माण के लिए मना कर दिया। भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं हो सकता ना, राज्य का निर्माण नहीं। ठीक है, ये धर आयोग थे। ठीक है, फिर धर आयोग से असंतोष फैल गया था, तब एक और समिति का गठन किया जाता है, वो है जेवीपी समिति। कौन है इसमें? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया है ना, इसके सदस्य थे। ठीक है, जेवीपी समिति का गठन भी दिसंबर 1948 में किया जाता है। कब किया जाता है? दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, और ये जो है अपनी रिपोर्ट का पेश करता है। जेवीपी समिति जो है अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश करती है। कब? अप्रैल
1949। इन्होंने भी भाषा के आधार पर निर्माण को मान्यता नहीं दी ना, भाषा को आधार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये तो धर आयोग और जेवीपी समिति, इन दोनों ने क्या कर दिया, इन दोनों ने मना कर दिया। ठीक है, इन दोनों के मना करने के बाद क्या हुआ, इन दोनों के मना करने के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु का भूख हड़ताल के कारण निधन हो गया। ठीक है, जब इनका भूख हड़ताल के कारण निधन हो गया तब अक्टूबर 1953 में एक राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया। ठीक है, भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, अक्टूबर 1953 में। आंध्र प्रदेश कौन सा राज्य बना, आंध्र प्रदेश। ये जो मद्रास है ना, इस क्षेत्र से तेलुगु जो बोलने वाले लोग थे, ठीक है, उस क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया अक्टूबर 1953 में। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो अन्य राज्यों से भी मांग उठने लगी थी। ठीक है, अन्य राज्यों से भी ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। इसके लिए फिर एक और आयोग का गठन किया जाता है, वो है फजल अली आयोग। कौन सा आयोग है, जो है फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की नियुक्ति की जाती है दिसंबर 1953 में। कब की जाती है, दिसंबर 1953 में, और इसने रिपोर्ट पेश की अपनी 1955 में। ठीक है, फजल अली इसके अध्यक्ष थे और अन्य सदस्य थे के एम पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। एच.एन. कुंजरू कौन थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर जो थे वो फजल अली आयोग के अन्य सदस्य थे, और फजल अली आयोग की नियुक्ति की जाती है दिसंबर 1953 में। ठीक है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, है ना, भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए, भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। पर इन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि सिर्फ जो राज्यों का निर्माण वो सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि राज्यों के निर्माण में हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या थी कि देश की एकता सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, यानी कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण हो। ठीक है, फिर उनका भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता भी बनी रहे। फिर कहा इन्होंने कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क भी दिए। ठीक है, किसी राज्य के निर्माण में हमें वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक तर्कों को भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा इन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में, पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना, ठीक है, योजना और इसका संवर्धन होना चाहिए। तो फजल अली ने क्या कहा कि भाषा को आप मुख्य आधार बनाएंगे, है ना, भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन 4 कारण दिए उन्होंने। ठीक है, पहला था देश की एकता एवं सुरक्षा, एकता एवं सुरक्षा बनी रहे ना, यानी कि किसी भी राज्य को बनाने के लिए देश की एकता एवं सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे। ठीक है, तीसरा तर्क दिया इन्होंने कि वित्तीय, प्रशासनिक एवं आर्थिक तर्क भी होने चाहिए। ठीक है, वित्तीय, प्रशासनिक एवं आर्थिक। और चौथा तो था कि लोगों का कल्याण ध्यान में रखना चाहिए ना। ठीक है, तो फजल अली आयोग जो है वो कहता है कि राज्यों का निर्माण जो है, वो कहते हैं कि राज्यों का निर्माण जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, लेकिन किंतु एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, और राज्यों के निर्माण के लिए हमें देश की एकता और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और इसकी जो सांस्कृतिक एकरूपता है वो बनी रहनी चाहिए, वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, और लोगों के कल्याण को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों के आधार पर किसी राज्य का निर्माण होना चाहिए।
आयोग ने सलाह दी, फिर फजल अली आयोग जो था इन्होंने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत जो ये 4 राज्य है, ठीक है, 4 राज्य और क्षेत्रों का वर्गीकरण जो किया गया था, हमने देखा था बाक ख ग, इनको क्या किया जाए, इनको समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए। ठीक है, क्या किया जाए कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को, जो सिफारिश थी फजल अली आयोग की, उनको स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 7वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, फजल अली आयोग के बाद क्या किया गया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, भाग क और ख जो थे ना, हमने देखे भाग में किसका, भाग क में शासन था ब्रिटिश गवर्नर का और भाग ख में शासन था शाही शासन का। इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, और कुछ पड़ोसी राज्यों के साथ कुछ राज्यों को मिला दिया गया और संघ शासित क्षेत्र के तौर पर कुछ राज्यों को पुनः स्थापित किया गया और 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, फिर फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो अब हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसके तहत आया था, 7वें संविधान संशोधन, है ना, 7वें संशोधन के तहत। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत किया गया 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन से क्या किया गया, कोचीन वाला जो क्षेत्र है वहां से त्रावणकोर को अलग किया गया, है ना, त्रावणकोर। ठीक है, कोचीन से क्या किया गया, कोचीन से त्रावण को अलग किया गया। फिर मद्रास से मालाबार, मद्रास राज्य से मालाबार क्षेत्र को अलग किया गया। ठीक है, और दक्षिणी कन्नड़ से कसोरगोड़ी जिले को अलग करके एक राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा केरल। ठीक है, केरल का निर्माण कैसे किया गया, कोचीन राज्य से त्रावणकोर राज्य को और मद्रास से मालाबार क्षेत्र को और दक्षिणी कन्नौर से कसोरगढ़ को मिलाकर केरल राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पढ़ते हैं ना कि इन राज्यों का जन्म दिवस था, उनमें एक राज्य आता है केरल भी। ठीक है, केरल का निर्माण कोचीन, मद्रास और दक्षिणी कन्नड़ राज्यों के क्षेत्रों को अलग करके केरल राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसने क्या किया, हैदराबाद जो क्षेत्र है, हैदराबाद से तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र को अलग कर दिया। ठीक है, हैदराबाद से तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाया। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, मद्रास से भी तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र को अक्टूबर 1953 में अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और हैदराबाद राज्य से भी तेलुगु भाषा 1 नवंबर 1956 को ये कार्य हो रहा है। ठीक है, हैदराबाद से तेलुगु भाषा क्षेत्र को बोलने वाले को उस क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक है, उसी प्रकार मध्य भारत, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश। ठीक है, क्या किया गया, मध्य भारत है ना, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य भारत, भोपाल राज्य और विंध्य प्रदेश को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। फिर सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों को बॉम्बे राज्य में मिलाया गया। ठीक है, क्या किया गया, सौराष्ट्र एवं कच्छ राज्य, इनको कहाँ मिलाया जा रहा है, इनको मिलाया जा रहा है बॉम्बे में। देखो इस समय गुजरात और बॉम्बे वाला जो क्षेत्र महाराष्ट्र वाला वो एक ही क्षेत्र, ठीक है, वो तो 1960 में इन दोनों का विभाजन होता है। ठीक है, तो सौराष्ट्र और कच्छ वाला जो क्षेत्र है ना, इनको क्या किया जाता है, इनको बॉम्बे में मिलाया जाता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सौराष्ट्र और कच्छ वाले क्षेत्र को बॉम्बे में मिलाया जाता है। ठीक है, फिर कुर्ग जो राज्य था उसको मैसूर में मिलाया जाता है। कुर्ग राज्य
इसका विलय कहाँ किया जाता है? इसका किया जाता है मैसूर में, ठीक है। फिर पटियाला और पूर्वी पंजाब, पटियाला और पूर्वी पंजाब है ना, 1 सेकंड, ठीक है। कुर्ग राज्य को किसमें मिलाया जा रहा है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मैसूर राज्य में, ठीक है। और फिर पटियाला और पूर्वी पंजाब है ना, फिर क्या हो रहा है? पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, इनका विलय किया जा रहा है पंजाब में, किसमें? पंजाब में, ठीक है। पटियाला और पूर्वी पंजाब वाला जो क्षेत्र है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत उनको मिलाया जा रहा है पंजाब में, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य, अजमेर, राजस्थान राज्य में अजमेर का विलय किया जाता है, ठीक है। अजमेर का विलय जो है, अजमेर एक रियासत है ना, उनका विलय राजस्थान में किया जाता है। अजमेर जो है वहाँ पे कैसा, उनका वहाँ पे किसका शासन था? वहाँ पे पहले केंद्रीकृत शासन था, ठीक है, भाग करते थे, उसको कहाँ मिलाया जा रहा है? अजमेर को मिलाया जा रहा है राजस्थान में, ठीक है। फिर इसके अलावा जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप जो द्वीप थे ना, उनको मद्रास राज्य से काटकर संघ शासित प्रदेश घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप, इनको क्या किया जा रहा है? मद्रास राज्य से काटकर यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किन किन राज्यों का निर्माण हुआ? इसके तहत हुआ था केरल, हमने केरल देखा, फिर देखा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद हमने क्या देखा? आंध्र प्रदेश के बाद बनाया जा रहा है सौराष्ट्र और कच्छ को बॉम्बे में मिलाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ बॉम्बे में मिलाया जा रहा है। कुर्ग राज्य का मैसूर में, पटियाला और पूर्वी पंजाब का पंजाब में, अजमेर का राजस्थान में, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप जो है ये मद्रास राज्य से काटकर इन्हें संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। फिर 1956 के बाद ये हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इन राज्यों का निर्माण हुआ। 1956 के बाद जिन राज्यों का निर्माण किया गया था वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।